Hey there Libras, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good in your life. ये आपकी मई मंथ की रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ. आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, दैट्स वाई कुछ डिले हो गया है रीडिंग में, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं इसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर लूँ. ओके, कार्ड ऑलरेडी शफल्ड है. लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं लिब्रास के लिए. लिब्रास, व्हाट आर द मैसेजेस फॉर लिब्रास in month of May? What are the messages for Libras in month of May? This card was wanted to come out. Knight of Swords. Definitely आप किसी हवाले से बहुत ज़्यादा रश कर रहे हैं. आप चाहते हैं, आप किसी से बात करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि कोई काम है जो कि जल्दी हो, या आप कुछ चाहते हैं, आप किसी से बात करना चाहते हैं, किसी कोई क्लैरिटी चाहते हैं, आप किसी से डिसीजन लेना, इनडिसाइसिव हो रहे हैं आप इस हवाले से. कोई माइंड की क्लैरिटी आपको चाहिए, उस हवाले से आप इनडिसाइसिव हैं लिब्रास. और आप बहुत ज़्यादा आप क्लैरिटी चाहते हैं. आप इनडिसाइसिव इस वजह से हैं कि आपको क्लैरिटी नहीं है अपने माइंड में. आप वो क्लैरिटी चाहते हैं तो जाके आप कोई डिसीजन ले सकेंगे. पेज ऑफ सोर्ड्स, अब तक सिर्फ सोर्ड्स के कार्ड हैं, तो पेज ऑफ सोर्ड डेफिनेटली आप जो है हो सकता है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे टॉकिंग कर रहे हो अपने पार्टनर से, या सोशल मीडिया पे कोई आपकी कोई चीज़ है, या आप स्पाई कर रहे हो उस पर्सन को सोशल मीडिया पे. अगर आप किसी हवाले से इंडिसाइसिव हैं, आपकी पर्सन से बातचीत नहीं हो रही है आपके, तो आप उनको स्पाई करें सोशल मीडिया पे. इसको क्रॉस कर रहा है पेज ऑफ कप. बेस ऑफ द रीडिंग जो है वो एम्प्रेस है. 10 ऑफ वॉन्ड क्राउनिंग द रीडिंग. नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो आपकी रीसेंट पास्ट में. द सन आपका रीसेंट फ्यूचर, नियर फ्यूचर है. नाइट ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वॉन्ड. पेज ऑफ वॉन्ड आपके होप्स विशेस एंड विशेस एंड फेयर्स में है, और आपके आउटकम जो है वो 7 ऑफ कप एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स. सो लिब्रास, आपको कोई क्लैरिटी चाहिए. हो सकता है आप किसी से बात करना चाहते हो, या किसी को लव ऑफर करना चाहते हो. अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो किसी पर्सन के हवाले से आपको डिसीजन लेना है कि इस पर्सन को मैं अपना कप ऑफ लव ऑफ़र कर सकती हूँ या कर सकता हूँ या नहीं. तो आप उस हवाले से बातचीत करना चाहते हैं उस पर्सन से, और आप बहुत ज़्यादा बेताब हो रहे हैं उस पर्सन से बात करने के लिए, या फिर वो पर्सन आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हो रहा है, या वो पर्सन आपको कप ऑफ लव ऑफ़र करना चाहता है. क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑफरिंग फील हो रही है. अगर न्यू लव है तो ज़रूर आपको एक लव ऑफ़र करेगा ओवर सोशल मीडिया. हो सकता है इंटरनेट के थ्रू ऐसी कोई बातचीत हो रही हो, या फिर आप किसी ओवरसीज़ पर्सन से बातचीत कर रहे हो, या कि ये एग्जिस्टिंग लव रिलेशनशिप है, चाहे वो मैरिड हो या लव रिलेशनशिप हो, जो भी हो, तो उसमें भी आप, अगर आपकी कोई बातचीत का सिलसिला नहीं था बीच में दरमियान में, तो दोबारा से आपकी बातचीत शुरू होगी, और एक अपॉलॉजी का जेस्चर जो है वो आपके पर्सन की तरफ से आपको शो होगा, या फिर आपकी तरफ आप अपने पर्सन को शो करेंगे. आपके जो बेस ऑफ द रीडिंग है वो है एम्प्रेस. मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग दिस टाइम. हो सकता है आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब आप प्रेग्नेंट हो, या फिर आप अपनी मदर फिगर पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो, उनके साथ आपका टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा गुजर रहा हो, या फिर आप बहुत अच्छे चल रहे हो अपनी लाइफ में. आप एक चार्मिंग पर्सनैलिटी के तौर पे उस पर्सन के लिए हैं, एक एम्प्रेस के तौर पे हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी और हर लिहाज से बेहतर पर्सनैलिटी फॉर मैरिज. और आप, या अगर ये मैरिड कपल के लिए है रीडिंग, तो मैरिड कपल के लिए ये है कि आप जो है वो एम्प्रेस हैं उस पर्सन के लिए, लाइक मदर ऑफ दैट पर्सन चाइल्ड.
आप उसके मतलब बच्चों के साथ हैं, मदर हैं, तो इस तरह की भी कोई हो सकती है सिचुएशन आपकी। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, नया नया प्रेगनेंसी की न्यूज़ है, ऐसा कुछ हो सकता है। रिसेंट पास में आपके पास है नाइट ऑफ सोर्स। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी महसूस कर रहे हैं अपने अंदर, प्लेफुल सी एनर्जी आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। आप कुछ फन कर रहे हैं, उस पर्सन से आपकी बातचीत चल रही है और कुछ फ़न और कुछ पैशनेट भी है, कुछ फ़न टाइप की गुफ्तगू है आप लोगों की। तो आप लोग इन्जॉय भी कर रहे हैं अपनी कन्वर्सेशन को, और एक तरीके से लव ऑफ़र भी मुझे नज़र आ रही है। अगर ये मैरिड कपल है और आप लोगों की बातचीत नहीं थी, तो आप लोग जो है आपस में एक दूसरे को अपॉलॉजी शो कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से। आपके माइंड में है कि आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अकेले उठा रहे हैं अपनी ज़िंदगी की। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अकेले उठा रहे हैं अपनी या अपने बच्चों की। तो अब आप जो है बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाते उठाते। तो आप अब ये अकेले नहीं उठाना चाहते, आपको कोई एक पर्सन चाहिए अपने साथ। अगर आप मैरिड कपल हैं, आपके पर्सन कहीं और है, किसी और शहर में जॉब्स के हवाले से, तो हो सकता है कि आप अब उनको मिस कर रहे हो, क्योंकि आप अब बहुत अकेले अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहे थे। और अगर आप सिंगल हैं, तो अब आपको जो है बिल्कुल अकेले रह के आप जो है टायर्ड फील करने लगे, तो आपको एक पर्सन की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके सेल्फ में जो है वो नाइट ऑफ पेंटिकल है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप एक ऑफ़र कर रहे हैं किसी को, और एक स्टेबल लाइफ जो है वो आप चाहते हैं, जो कि स्लो कमिंग है, वो एकदम से नहीं आ रही, लेकिन आएगी। आप स्टेबल अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और आपका जो पर्सन है वो एक सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा हैप्पी है। लाइक आप और आपका पार्टनर दोनों ही एक साथ जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल और हैप्पी हेल्दी लाइफ गुजारने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके फ्यूचर में जो है वो सन कार्ड है, और सन कार्ड भी यह भी प्लेफुल एनर्जी है, हैप्पी, खुशी की। आपको एक खुशी का कुछ टाइम आ सकता है, अच्छा टाइम, फन टाइम आप अपने पार्टनर के साथ। अगर आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये ऑफ़र कहीं से मिल रही है आपको, ये न्यू रिलेशनशिप की, न्यू लव की और अपॉलॉजी की, तो आप अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपका फ़न टाइम जो आपकी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ सकती है। और यहाँ पर मुझे आपके होप्स फेयर विशेस में यही नज़र आता है कि आप जो है कोई एक्साइटेड न्यूज़ आपको मिल सकती है अपने पार्टनर की तरफ से, या फिर आपकी विश है कि आप एक पैशनेट किस्म की कन्वर्सेशन उस पर्सन के साथ करें, या फिर यू हैव आई ऑन दैट पर्सन, कि आप फिज़िकल होने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, या फिर इस तरह की कोई सिचुएशन। लेकिन आप कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है अपने पार्टनर की तरफ से, लेकिन आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। लेकिन इसका आउटकम मुझे ये नज़र आता है, आप वैसे तो हैप्पी और पैशनेट फील करेंगे अपने उस पर्सन के लिए, लेकिन जहाँ तक कमिटमेंट की बात आती है तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन को आपको दूर करना है। डेफिनेटली आप कंफ्यूज्ड हैं, यहाँ पे आपको एक क्लैरिटी चाहिए उस पर्सन के हवाले से कोई, तो आपको और मज़ीद क्लैरिफाई करना होगा इस पर्सन को मज़ीद रिकॉग्नाइज़ करना होगा, जानने की ज़रूरत है। और वो जो पर्सन आपको शो कर रहा है, आप उस पर ही रिलाई नहीं करेंगे, आप अपनी तरफ से भी कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है, डेफिनेटली आप स्पाई कर रहे हैं, अपने तौर पर उस पर्सन को जानने की कोशिश करें, तो जाके आप कमिटमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। सो लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मे। इफ इट रेजोनेट्स यू, please let me confirm in a comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.